जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई मेडिकल के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया मेडिकल किस तरीके से हुआ, प्लीज आप एक वीडियो जरूर बनाइए। और ये जो मेडिकल है लगभग सेम उसी प्रकार से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी होगा और उसी प्रकार से लगभग होमगार्ड का भी होगा। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं मैं कहूंगा कि टफ होता है, लेकिन इस बार मुझे लगा, क्योंकि मैंने कांस्टेबल का भी दिया था और अभी सब इंस्पेक्टर का भी दिया है, तो मुझे इस चीज में फर्क बिल्कुल क्लियरली पता चला है कि यूपी जो सब इंस्पेक्टर का मेडिकल है वो थोड़ा सा टफ हुआ है। और ये जो मेडिकल है वो पूरे उत्तर प्रदेश में मंडल में हुआ है। जैसे जिसका भी जो मंडल है उसमें उनका मेडिकल हो रहा था। हमारा मंडल झांसी लगता है, झांसी, ललितपुर और जालौन 3 जिले आते हैं। तो इन 3 जिलों के बच्चों का जो मेडिकल है वो झांसी में हुआ था। इसी प्रकार से कि जिनका कानपुर में लगता हुआ उनका कानपुर में। तो जितने भी अपने मंडल है उन मंडलों में मेडिकल बोर्ड बनाए गए थे और वहां पे आप लोगों के मेडिकल चल रहे थे। जबकि एक बात अगर करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है वो आपके अपने जिले में होता है, जिले की पुलिस लाइन में होता है। तो वहां पे थोड़ा सा आसान हो जाता है पहुंचने में और वहां पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। अब अगर अपन लोग बात करें कि मेडिकल होता कैसे है और क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, तो आप लोगों के लिए मैं बेस्ट चीज बता रहा हूँ। और डरने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि जब सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर बच्चों के अंदर डर जरूर हो जाता है। देखिए, हम ये कोई नया मेडिकल नहीं था, इससे पहले हमने खूब मेडिकल दिए हैं। हमने SSCGD का भी मेडिकल दिया था, उसमें पास हुए थे। फिर कांस्टेबल का भी दिया था, रिसेंटली RRB NTPC का भी दिया था और अभी यूपी सब इंस्पेक्टर का देके आ रहे हैं। बच्चों में अधिकतर डर होता है। डर इस बात का होता है क्या पता हमारा होगा कि नहीं होगा, या हमें कोई कमी न निकाला है, या जिनको कोई कमी भी होती है, होती भी नहीं है, उनको भी डाउट रहता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको नौकरी है ही नहीं, वो डरे रहते हैं कि हमें नौकरी है, तो वो पूछेंगे इससे उससे पूछेंगे। तो आपको ऐसे तमाम आदमियों से बचना है कि कोई इंसान आपको देख रहा है, वो जान रहा है कि आपको नौकरी नहीं है, लेकिन आपको अंदर डाउट है। फिर वो कहेगा कि ठीक है हम आपको पास करा देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। अब लेकिन वो ये जानता है कि तुम्हें बिना पैसे दिए भी पास हो जाना है। तो आप इस बात को समझो, अनावश्यक रूप से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे आप होमगार्ड का देने जाओ, चाहे आप कांस्टेबल का देने जाओ, चाहे आप सब इंस्पेक्टर का देने जाओ। अब अगर मैं बात करें कि मेडिकल का प्रोसीजर कैसे होता है, तो जितने भी बजे आपको बुलाया जाए आपको उतने बजे पहुंचना है। पहुंचने के बाद क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो आपको लेके जाना होता है। देखिए, मेडिकल के टाइम पर लोग 2 संभ्रांत व्यक्तियों से और एक जो प्रधान वाला डॉक्यूमेंट है, जो करेक्टर है, वो वहां पर नहीं मांगा गया था। संभवतः आप लोगों से भी नहीं मांगा जाए। जब आगे जब वेरिफिकेशन होगा तब शायद वो मांगा जाए। डॉक्यूमेंट क्या, वही 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, आधार कार्ड। इसके बाद आपके जो 2 गजेटेड ऑफिसर के जो कैरेक्टर थे वो, और एक आपका जो स्कूल का कैरेक्टर है, और एक 10 रुपए के पर नोटरी करवानी थी। ये डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। कांस्टेबल में भी लगभग यही लगेंगे। कोई अगर एडिशनल चीज होगी तो वो आपके उस एडमिट कार्ड पर मेंशन होती है कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी होती है। जो चीजें आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है केवल वही चीजें लगेंगी, इसके अतिरिक्त आपका कोई भी चीज नहीं लगेगी। ठीक, तो ये होगी बात डॉक्यूमेंट की। अब वहां पर जो पैनल होगा डॉक्यूमेंट का अलग होता है और मेडिकल का अलग होता है। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि इस सीक्वेंस में आपको ये जो अपने डॉक्यूमेंट है ये आपको लगा लेने हैं। तो आप जब वो सीक्वेंस लगा लेंगे उसके बाद वो सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे। एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसमें जो डॉक्यूमेंट वाले जो पैनल होगा वो उस पर 4 लोग साइन कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट वाला काम। इसके बाद एक गजेटेड ऑफिसर होंगे, चाहे एडिशनल SP रहे या फिर कहीं पर CO रहे, तो उसके बाद वो उस पर साइन कर देंगे। तो आपका ये डॉक्यूमेंट का काम पूरा हो गया। फिर आगे आपका प्रोसीजर हो जाता है मेडिकल वाला। अब मेडिकल में क्या होता है, जैसे आप सबसे पहले जाते हो तो आपसे कह दिया जाता है कपड़े उतार के आपको खड़ा होना है। केवल अंडरवेयर आपको अपनी पहनी रहनी है। आपने सारे कपड़े उतार दिए, अंडरवेयर आप पहने हो, आप वहां पर खड़े हुए हो और आप अपनी फाइल लिए हुए हो। एक आपको फाइल दी जाती है जिसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये रखे हुए होते हैं। उसके बाद फिर आपकी हाइट और चेस्ट मेजर होता है। हाइट और चेस्ट हर जगह मेजर होता है मेडिकल में, जिसमें अगर हाइट में चूंकि आप पहले DVPST आपने कराया होता है तो आपको आपका चीजें पता होता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप पहले भी हाइट मेजर कराई रही होती है और चेस्ट आपने मेजर करा रखा होता है। तो आपको वहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। एंड देन आप आगे बढ़ते हो तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो आपको देखते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी देखते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट देखते हैं। प्राइवेट पार्ट के लिए वो कहेंगे सिंपल आपसे, क्योंकि वहां पे एक छोटा सा कैबिन बना हुआ होता है, तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ आपको अपनी अंडरवेयर नीचे करनी है, तो आपको कर देनी है। मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगता है, उसके बाद आपको अपनी अंडरवेयर ऊपर कर लेनी है। तो ये तो हो गया आपका प्राइवेट पार्ट। इसी के साथ आपकी नौकरी देखी जाएगी, बोलेक्स देखा जाएगा। फ्लैट फिट के लिए आपको एक गीला कपड़ा रहेगा, उस पर आपको अपने दोनों पैर रखने हैं और उसके बाद आपको फर्श पर चलने के लिए बोला जाएगा, तो उससे आपका फ्लैट फिट चेक हो जाता है। उसके बाद फिर वो आपको आगे पीछे देखेंगे, आपकी पूरी बॉडी देखेंगे, कोई बोन्स टेढ़ी तो नहीं है, आपकी जो बैकबोन होती है वो तो नहीं आपकी टेढ़ी है। उसके बाद फिर वो बैठने को लिए कहेंगे, बैठने के बाद बिना हाथ लगाए आपको उठना है। मतलब बहुत सारी चीजें, आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से चेक करी जाती है। यहाँ पे आपकी उंगलियां चेक होंगी, 10 उंगलियां, वो आपके पैर की उंगलियां देखेंगे, हाथों की उंगलियां देखेंगे, आपकी बॉडी पूरी
बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कोई वहां पे इंजरी मार्क्स बड़ा होगा तो जरूर वो आपसे पूछेंगे, या कोई सर्जिकल अगर मार्क्स होगा तो वो जरूर पूछेंगे। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। आगे एक और डॉक्टर साहब होंगे, वो क्या करेंगे, वो कान और आंखें वगैरह चेक करते हैं, तो कान में वो मशीन डालेंगे और फिर दूसरे कान में वो मशीन डालेंगे। मशीन डालने के बाद फिर वो आपकी आंखें चेक करेंगे। एक मशीन होती है, उसमें लगा के आपकी बढ़िया तरीके से आंखें चेक होंगी कि आपने कोई चीज करवा तो नहीं रखी है, सर्जरी वगैरह तो नहीं आपने करवा रखी है। इसके बाद फिर एक वो वाइब्रेशन के लिए होता है, तो वाइब्रेशन में वो 2-3 जगह आपको लगा के बताते हैं जहां आपको आवाज भी सुननी होती है, और अगर वो आपके शरीर से टच करते हैं तो वाइब्रेशन की आपको पता चल जाता है। वो पूछते हैं कि वाइब्रेट हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, और जो साथ में आपने फाइल ले रखी ना, उसी में आपके तुरंत साइन होते चले जाते हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो वहीं पर उस कॉलम में वो लिख देते हैं, अगर नहीं होती है तो आप वही फाइल लेके अपना आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरे जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वहां आपका विजन टेस्ट होता है। विजन टेस्ट के लिए आपको ऐसे दूर खड़ा कर दिया जाता है, और आपका विजन टेस्ट वहां पे सी बना हुआ होता है, या फिर कोई भी चीज आपसे पढ़वा सकते हैं, तो वहां पे आपका विजन टेस्ट हो जाता है। हमारा 6x6 हमेशा रहा है, अभी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद फिर आपको जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी बुक दे दी जाती है, और कलर ब्लाइंडनेस में ये लोग इस बार कायदे से कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें पहले ये होता था ना कि कोई अंक बताना पड़ता था कि 12 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, लेकिन इस बार वो उंगली से आपको ऐसे चलवाने के लिए कहते हैं, ताकि अगर जिसको वाकई में कलर ब्लाइंडनेस है तो वो अलग से छट जाएगा वहां पर। कलर ब्लाइंडनेस की किताब होने के बाद फिर वो अपनी टॉर्च जलाते हैं और आपकी आंखें देखते हैं, और इस तरफ करते हैं, आपको देखना होता है। तो जो भेंगापन वगैरह होता है वो चीजें बढ़िया तरीके से चेक हो जाती हैं। साथ में आंखें भी चेक होती हैं कि आपने कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं करा रखी है। बस ये चीजें कंप्लीट होने के बाद आपकी सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा मेडिकल का प्रोसीजर होता है। इसके अतिरिक्त और मेडिकल में कुछ नहीं होता है। ठीक, इस बार यानी कि सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा मुझे टफ लगा, जबकि कांस्टेबल का देने गए थे, लगभग 5-6 साल हो गए हैं उस चीज को, तब इतना टफ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार, और जो अभी कांस्टेबल में जाते भी हैं, जिले में उनका मेडिकल होता है, वहां पे भी इतना टफ नहीं होता है, तो एक नॉर्मल सा मेडिकल होता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेडिकल देखने को मिला है। देखिए, मेडिकल में पॉइंट मिल जाते हैं, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेडिकल में किसी को पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे किसी के कान के पर्दे में छेद है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को फ्लैट फीट है, या किसी को कोई और बड़ी बीमारी है, जैसे आपकी कोई सर्जिकल मार्क्स है बड़ा, तो डेफिनेटली वहां पे बच्चे फंस जाते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं है, आपका विजन टेस्ट है बढ़िया है, आपकी बॉडी बिल्कुल बढ़िया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वहां से फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीजें थी। जितने भी लोग अब यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल देने के लिए जाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, दलालों से बचकर रहना है। बढ़िया तरीके से आप जाओ और जाके अपना आराम से मेडिकल दो। अगर आप में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को वहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तभी होगी। और कभी कभी ये चीज भी हो जाती है ना कि हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, और हम अपने आप में ये सोच रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है। जैसे कि मेडिकल से 2 दिन पहले किसी और दूसरे दोस्त का मेडिकल था, तो उन्होंने हमें फोन किया, कहे कि भैया ऐसी बात है और हमें विजन टेस्ट में थोड़ा सा लग रहा है। हमने कहा लग क्यों रहा है, आप जाके किसी डॉक्टर साहब के पास जाओ, बढ़िया तरीके से चेक करा लाओ। कहे अब इतना समय तो नहीं बचा है। तो हमने कहा पॉजिटिव आप रहिए, पॉजिटिव रहिए, और बढ़िया तरीके से आपका विजन भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने अंदर दुनिया भर के डाउट मत पाल के रखिए। आप डाउट पाल के रखे रहेंगे तो जब अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी निकल आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन वो गए, बढ़िया तरीके से उनका मेडिकल हुआ। फिर जब शाम को उन्होंने फोन किया, कहे कि भैया अच्छा मेडिकल हो गया है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई है। तो ये चीजें होती हैं। देखिए, पुलिस में जो मेडिकल होता है वो सबसे बाद में होता है। आपका पहले एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, डीपीएसटी होगा, उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। तो आपके जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कम होती है निकलने की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेडिकल कोई इतना टफ चीज नहीं है। अगर आपकी आंखें अच्छी हैं और आपकी बॉडी अच्छी है, बॉडी अच्छी इस चीज के लिए मान लें क्योंकि आप बढ़िया तरीके से रनिंग वगैरह करके आए हैं, तो लगभग आपकी बॉडी भी अच्छी होगी और आपकी आंखें बढ़िया हैं, और आपको कोई ऐसी बड़ी डिसीज नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि जब हम लोग किसी चीज से गुजरे नहीं होते हैं तो उसका डर बहुत ज्यादा होता है, और वो चीज सब बच्चों के अंदर होती है। तो डरने की कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मैं किसी वीडियो में नहीं कहता कि आप शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें, खासतौर से उन बच्चों के जो फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। कोई अगर SSC-GD की, दिल्ली पुलिस की, या किसी अन्य जगह पे तैयारी कर रहा है, मेडिकल लगभग यही होता है। एक आध दो चीजें किसी में ऐड हो जाती हैं, किसी में नहीं होती हैं। ठीक, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।